हेलो क्लास 9th, यू आर स्टडिंग अबाउट द सोशलिज्म इन रशिया। आपने कल मैप क्वेश्चन भी करे थे। मैप क्वेश्चन के बाद सम क्वेश्चंस भी हमने अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिखा दिए हैं। यू विल हैव टू रिटन एंड द नेक्स्ट टॉपिक है रशिया रेवोल्यूशन में या सोशलिज्म इन रशिया में। क्वेश्चन है आपका रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। 16 अक्टूबर 1917 पेट्रोग्राड सोवियत बोल्शेविक पार्टी पर प्रेजेंटेड बाय द लेनिन। देखिए 16 अक्टूबर को और 1917 को मिस्टर व्लादिमीर लेनिन ये कौन थे? ये लेनिनवाद था, सोशलिज्म व्यक्ति थे, ये सोशलिस्ट थे, ठीक है, जिनकी विचारधारा थी समाजवाद की स्थापना करना, ठीक है, मोनार्ची को रिमूव कर देना, प्रिविलेज को हटा देना, ठीक है। तो ये वो है, ये हमने एक दिन कहा भी था कि जो है दोनों पॉलिटिकल दो पार्टियां हो गई थी। एक हो गई थी बोल्शेविक, हाँ बोल्शेविक, और एक हो गई थी मेंशेविक, हाँ ये टीजारियन थे और ये हो गए थे ऑल, ओपन टू ऑल, मतलब सबको जहां पर अधिकार मिलेंगे, जब सबको समाजवाद आएगा, यहां पर ये चीज कही गई थी। दूसरी चीज, लेनिन एग्री टू सोशलिस्ट seizure of the power to organize a seizure of the military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky। मतलब एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी इनकी अध्यक्षता में बन गई। इनकी व्लादिमीर लेनिन की। कब बनी, कहां पर? अपॉइंटेड द सोवियत अंडर लियोन ट्रोत्स्की की अंडर में एक रेवोल्यूशनरी मिलिट्री पार्टी जो कंजर्वेटिव आइडिया को काउंटर करेगी, कंजर्वेटिव आइडिया को रिमूव करेगी। इसके बाद अपराइजिंग ऑफ बिगेन 24 अक्टूबर, फियरिंग ट्रबल्स प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट, और डर के वजह से 24 अक्टूबर को, देखिए 24 अक्टूबर को कैरोल केरेंस्की प्राइम मिनिस्टर हैं, केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी कॉल्ड ट्रूप्स। ये हैं आपके किंग वहां के केरेंस्की है स्पेलिंग, केरेंस्की, इनका पूरा है कैरोल केरेंस्की, वहां के राजा थे कंजर्वेटिव। तो जो है इन्होंने भागना उचित समझा, क्योंकि many of the revolutionary parties were formed against this king, against the system of the monarchy in Russia। राजा ने भाग लेना उचित समझा और अपने सैनिकों को भी बुला दिया। Head down military men who were loyal to government seized the buildings to two Bolshevik newspaper. Troops who were loyal to government were sent to take over the टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसर एंड प्रोटेस्ट द विंटर पैलेस, और कुछ अधिकारियों को विंटर पैलेस की सुरक्षा के लिए भेज दिया जाता है ना, जहां पर मीटिंग्स होती थी। एक विंटर पैलेस है, एक आलीशान भवन जिसे कहते हैं, इसकी सुरक्षा के लिए कुछ मिलिट्री ट्रूप्स भेज दिए, कुछ ऑफिसर्स भेज दिए। मेरी बात समझ में आ रही ना? क्योंकि रिवोल्यूशन में अब तोड़फोड़ होने लगी थी, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बन गई थी सोवियत के अंडर में, लियोन ट्रोत्स्की के अंडर में, लेकिन ये इसकी सारी इवेंट सीक्रेट होती थी, ये डरते भी थे, क्योंकि जिस प्रकार अभी हम लोगों ने 1905 का रेवोल्यूशन पढ़ा था, उसमें मेनी ऑफ द रिवोल्यूशनरी पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, वो छुप रही थी, क्योंकि जो जार के समर्थक थे वो कंजर्वेटिव थे, वो इस आइडिया को स्प्रेड नहीं होने देते थे।
इसके साथ in a small response, in a swift response, military revolutionary committee ordered its supporter to seize government officer, arrest minister, और कुछ नहीं हुआ। बाद में इनके मंत्रियों को इनकी मिनिस्ट्री की पकड़ी धकड़ी होने लगी, मिनिस्टर्स अरेस्ट होने लगे, क्योंकि लोग जो है रिवोल्यूशनरी लोग बहुत ही उस मुद्रा में थे कि उन्हें ओवरऑल देश में इंडिपेंडेंस और देश में रिपब्लिक चाहिए था। सो अरेस्टिंग द मिनिस्टर एट द टाइम द रिवोल्यूशनरी कमेटी, एक दिन लेट इन द डे शिप अरोरा sailed the winter palace, other vessels sailed down the Neva and took various military points। बहुत चीजें इधर की उधर नीलाम कर दी गई, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब कोई किंग का रूल फिनिश होता है, किंग का रूल जब एंडेड होता है तो उसमें उसके जो साजो सामान होते हैं वो जनता में नीलाम कर दिए जाते हैं। दूसरी चीज, अदर वेसल्स के बाद under the control of the committee, the minister had surrendered at the meeting of the All Russian Congress Soviet Petrograd। All Russian Soviet पेट्रोग्रेड में कुछ मंत्रियों ने क्या कर दिया, बताइए, सरेंडर कर दिया। मतलब अपने आप को कह दिया कि भैया ठीक है, आप हमें नुकसान मत पहुंचाइए, हम खुद ही अरेस्ट हुए जाते हैं। इसके साथ बोल्शेविक सेक्शन वाज अप्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी, और बोल्शेविक सेक्शन में ये समझिए कि ये वाला बोल्शेविक और ये मेंशेविक, बोल्शेविक ने ये फाइनल कर दिया कि वी हैव द मेजॉरिटी, मतलब कहने का है हमारे पास सबसे ज्यादा मेजर पावर है, मेजॉरिटी रूल है, नंबर ऑफ द पीपल आर ओवर हियर इन द बोल्शेविक पार्टी। मतलब कहने का है, फिर से समझ लीजिए कि बोल्शेविक पार्टी में लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, ये बात उन्होंने प्रूव कर दिया। एरिया ऑफ द मॉस्को पेट्रोग्राड केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द बोल्शेविक, और मॉस्को और पेट्रोग्राड का जो एरिया है वो इसके अंतर्गत आ गया। किसके अंतर्गत आ गया? बोल्शेविक के आगे मॉस्को और हाँ पेट्रोग्राड, ठीक है, ये एरिया इनके अधीन आ चुका था। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया। देखिए सबसे ज्यादा दिमाग में रिवोल्यूशनरी, सोशलिस्ट, सोशलिज्म, प्रिविलेज, मोनार्ची, किंग रूल, टीजारियन, बोल्शेविक, मेंशेविक, व्लादिमीर लेनिन, कैरोल केरेंस्की, ये नाम दिमाग में रखने पड़ेंगे। ये नाम अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो आप हिस्ट्री नहीं भूल सकते। समझे क्या क्या था वहां? अगर आपने लिखा ये बहुत अच्छी स्टोरी है, इट इज वेरी गुड, ये है वो है करके, तो वो फिर अच्छा फिर परफॉर्म नहीं हो पाता। व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, व्हाट चेंज आफ्टर आखिर अक्टूबर के बाद क्या बदल गया, क्या चेंज हो गया? देखिए, बोल्शेविक वर टोटली अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। बोल्शेविक अ पॉलिटिकल पार्टी जो टोटल प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट प्रॉपर्टी की टोटल खिलाफ हुआ करती थी, वह अब रशिया में खुलकर सामने आई। मोस्ट इंडस्ट्री बैंक्स वर नेशनलिस्ट नवंबर 1917। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, नवंबर 19 इसमें बैंक, मोस्ट बैंकें नेशनलाइज हो गई और इंडस्ट्री भी।
बैंक और इंडस्ट्री नेशनलाइज हो गई, राष्ट्रीय हो गई, है ना, नेशनलिज्म कह दो। दूसरी चीज, दिस मीन दैट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, और इनकी जो व्यवस्था थी, ओवरऑल कहने का मतलब है इससे क्या फायदा हुआ। अगर आपको लग रहा होगा कि अरे इंडस्ट्री बढ़ गई, बैंक नेशनलिस्ट हो गई, तो इससे जनता को क्या फायदा है? जनता को फायदा है कि दीज कंट्रोलिंग गोज टू इन हैंड ऑफ द पब्लिक और गवर्नमेंट। कोई चीज जब सरकारी होती है तो जनता उस पर झेपती नहीं कि ये तो गवर्नमेंट की है, तुम्हारी है, का सरकारी है, ये रोड है ना, ये स्टेशन है, हटिए आप उधर को, हमें बैठने दीजिए, क्या आपने खरीद लिया, लग जस्ट लाइक, है ना। तो गवर्नमेंट की चीज पर जनता का अधिकार होता है, जनता अपने ऑटोमेटिकली उस पे, वो किसी की नहीं है परमानेंट, पब्लिक की है। तो इसीलिए बैंकों का, इंडस्ट्रियों का नेशनलिस्ट हो जाना ये कहीं ना कहीं जनता के लिए फायदा था। इसके बाद दिस मीन्ड ओनरशिप एंड मैनेजमेंट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड द पीजेंट वर अलाउड टू द कंट्रोल। इसमें इस तरीके से सारी जमीन को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और अब ये जमीन पीजेंट की हो गई, नॉट ओन बाय द पर्टिकुलर पीपल ऑफ द कंट्री बट कंट्रोलिंग बाय द पीजेंट। किसानों के अधीन चली गई, किसानों की हो गई। धीरे धीरे सारे के सारे अधिकार सरकार और लोगों के नियंत्रण में आ रहे थे। किसके हाथ से छूट रहे थे? किंग टिजार के हाथ से छूट रहे थे। इसके बाद है in cities, Bolshevik enforced the partition of bigger house according to family requirement. Use of the old titles aristocracy was banned, और फुल तरीके से अरिस्टोक्रेसी के जो टाइटल्स थे वो बैन कर दिए गए। नाउ इन दिस टाइम जो लड़के होते हैं गाड़ियों में लिखे रहते हैं डिफरेंट टाइटल्स, बैन करा दिए गए। रशिया में भी हुआ था ऐसा, पूरी दुनिया में ऐसा हुआ, आज यहाँ हो रहा है। बहुत पुरानी बात है। ओवरऑल कहने का मतलब है जितने टाइटल्स नहीं गाड़ी में लिख लेते हैं, जय महाकाल, लम्बरदार, ठेकेदार, है ना, भाई, है ना, ऐसे। तो इसको इट बिकम इलीगल। ओके, इसके साथ यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स एरिस्टोक्रेसी बैन कर दिया। टू शो दैट चेंज यूनिफॉर्म वर डिजाइन फॉर द आर्मी ऑफिशियल फॉलोइंग क्लॉथिंग competition organized 1918 when the Soviet hat was chosen, और सोवियत की एक कैप को सिलेक्ट किया गया। देखो आर्मी को की जो ड्रेस थी, आर्मी के कपड़े निर्धारित कर दिए गए। यूनिफॉर्म ऑफ द आर्मीज वर सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। इसके साथ साथ ड्रेसेस क्लियर कर दी गई और एक हैट, एक टोपी भी क्लियर कर दी गई। तो इस तरीके से these are many of the changes in the October 1970 and Bolshevik become a major political party। जो बोल्शेविक है एक बड़ी पार्टी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो कॉन्सेप्ट है अब इनसे टकराएगा। मेंशेविक और बोल्शेविक के जो कहना चाहिए कि विचार है या आइडियाज है, इनके डिफरेंट हो जाएंगे और आगे चलकर बोल्शेविक का आइडिया और मेंशेविक का आइडिया नहीं चलेगा आगे, क्योंकि मेंशेविक काम करेगी किसके लिए?
ऑल द पीपल ऑफ द रशिया, रशिया के समस्त लोगों के लिए काम करेगी कौन सी? मेंशेविक। मेंशेविक, बोल्शेविक का जो व्लादिमीर लेनिन भी हैं, इसके बाद स्टालिन आ जाएंगे, तो ये जो है अपनी आइडिया बदल देंगे, थोड़ा सा कंजर्वेटिव आइडिया ले लेंगे, और जब कंजर्वेटिव आइडिया ले लेंगे तो इसकी फिर पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। ओवरऑल कहने का मतलब है पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, तो मेंशेविक पार्टी केम इन द फ्रंट। मेंशेविक पार्टी में सबको मौका मिलेगा, ऑल दीज पीपल ऑफ द रशिया कैन टेक पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एंड ऑल्सो ऑल दीज एक्टिविटीज दे हैव इन मेंशेविक। ठीक है ना? तो ये जो है पूरे परिवर्तन हुए। अगला जो वीडियो रहेगा, आई विल सेंड नेक्स्ट वीडियो, वो नेक्स्ट डे